दोस्तों आज का टॉपिक है आपके सामने। ठीक है, सब लोग अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर शो हो पाए स्क्रीन। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर से चाहूंगा अपने मोबाइल रोटेट कर लीजिए ताकि आपको डिस्प्ले जो है प्रॉपर तरीके से शो हो पाए। ओके, दोस्तों आज का काफी स्पेशल टॉपिक है। आज हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, लोग क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, सारे चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, और उनसे पहले आज बात करने वाले हैं आप, ठीक है, अनलॉक यूर पोटेंशियल। दोस्तों अगर आपके अंदर जो क्षमता है, ठीक है, आपके अंदर जो क्षमता है अगर आप उसको रोक देंगे, ठीक है, तो लाइफ में ना आप रुक जाओगे। अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है, कुछ अलग करके दिखाना है, तो सबसे पहला काम है आप सब लोगों को जो काम करना है वो है अपने क्षमताओं के ऊपर रोक नहीं लगाना है। ठीक है, अपने क्षमताओं के ऊपर रोक बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि रोक लगाएंगे तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, रोक लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। ओके, सभी को क्लियर हो रहा है एवरीवन? क्या करना है, अपनी क्षमताओं के ऊपर क्या करना है, रोक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है एवरीवन, क्योंकि आपके अंदर यार जो क्षमता है ना वो एक अलग लेवल का है। आज यही क्षमताओं का यूज करके, ठीक है, इस्तेमाल करके आज लोग आम से खास बन गए हैं। ठीक है, और ऐसा इतिहास रच चुका है, ठीक है, कि आज उनको लोग किताबों में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्षमताओं के ऊपर कभी भी रोक नहीं लगाया है। और ये बारी अब आपकी है। ठीक है, आपकी बारी है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं फुल एनर्जी के साथ करें, फुल मेहनत के साथ करें। कहीं ऐसा 1% हमारे अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, 1% हमारे अंदर 1% भी दिमाग में ये बातें नहीं आना चाहिए कि चीजों को मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो पाएगा। 1% भी नहीं लाना है, क्योंकि यार हम ही चॉइस करते हैं अच्छा बुरा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, सब चीज हमें कोई और व्यक्ति नहीं बोलते ही, और ये डिसाइड कौन करते हैं, हमारे दिमाग। तो सबसे पहला चीज यही बोलूंगा कि हमारे जो क्षमता है ना उसके ऊपर कभी रोक नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपने ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप पहले सीढ़ी क्रॉस कर चुके हो एक बड़ा ड्रीम को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आप तैयार हो चुके हो। सो मेरे बातें आप सब लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, बने रहिए सब लोग आखिरी तक, काफी जबरदस्त सेशन होने वाला है। ओके, दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपनी क्षमताओं को क्या करना है, अनलॉक करना है। ठीक है, लॉक नहीं करना है, मतलब आप जो भी करना चाहो सब कर सकते हो, सब चीज पॉसिबल है। नीचे एक बहुत अच्छा लाइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, दोस्तों लाइफ में कोई भी शुरुआत करने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं होता। जिस दिन आप ठान लेते हो, कमिटमेंट कर लेते हो, जिस दिन आप सोच लेते हो कि यार लाइफ में मुझे ऐसा कुछ करना है, ठीक है, ऐसा कुछ बनना है डीएमपीएल में जो अभी तक आप सोचते आए थे और वो मौका मिल चुका है, सो ये मत देखिए कि शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, आप जहां से हो, कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। और यही मौका आपके पास है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये तो पहले आए थे, ये कमा लिया, ये पहला है इसलिए बड़े सपने पूरे कर पाए, तो ऐसा दिमाग ना लगाए। ठीक है, इतना सोचे कि आपके अंदर भी वो क्षमता है, बस समय का फर्क है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, बस इतना बोलूंगा, जहां से शुरू कर रहे हो लाइन वहीं से शुरू होने वाला है आपका। ठीक है, और यही माइंडसेट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ अपने काम पे लग जाइए। आगे बात करते दोस्तों, जिस दिन मेरी जिंदगी बदली थी, ठीक है, अच्छे सुनिएगा, जिस दिन मेरी जिंदगी बदली थी वो कौन सा दिन था, जब मैंने अपना लक्ष्य बनाया था। ठीक है, जब मैंने अपना गोल बनाया था, जब मैंने अपना लक्ष्य बनाया था, उस दिन मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो चुका था। ठीक है, और वो दिन कौन सा था, वो दिन कौन सा था,
एवरीवन, सब लोग बने रहिएगा, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको चेक करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। वो दिन कौन सा था जिस दिन मेरी जिंदगी बदली थी? वो था दोस्तों जब मैंने एक पेन और एक डायरी उठाकर अपना लक्ष्य बनाया था, एक टारगेट बनाया था कि मुझे यार लाइफ में कैसे जीना है, कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे अपने फैमिली वाले को लाइफ देना है, कैसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए। हर चीजों के लिए मैंने अपना टारगेट बनाया था। अब बारी आपका है, ठीक है। आगे हम इसी विषय में काफी डीप में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंटिन्यू अच्छे से बने रहिए और देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि यही चीजों को करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। हर बार की तरह मैं आपको कोई नया चीज नहीं बताने वाला हूँ, वही चीजें बताने वाला हूँ जिसको मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो जिस दिन मेरी जिंदगी बदली थी वो कौन सा दिन था? जब मैंने अपना लक्ष्य बनाया था। और आप लोगों से सवाल है एवरीवन, आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया है? ठीक है, लक्ष्य कैसे बनाए आगे बात करेंगे। एक होता है दिमागी तौर पे हम सोचते हैं, दूसरा होता है जुबानी तौर पे हम बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा होता है मन में कि हमें ये करना है। वो उनको लक्ष्य नहीं कहा जाता, ठीक है। और हमारे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, ठीक है, सपने वो नहीं होते, ठीक है, जो रात में आपको सोने दे, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपके रातों की नींद उड़ा दे, मतलब सोने ही ना दे, ठीक है। और वही आपका लक्ष्य होता है। सो आगे बात करेंगे, कुछ टॉपिक है। दोष देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। असफल लोग नहीं होते, बस लक्ष्य विहीन लोग होते हैं। मतलब जिनके अंदर लक्ष्य नहीं होते वही लोगों को दोष देते हैं। असफल लोग थोड़ी ना देते यार। जिनके अंदर गोल सेट नहीं होता, जिनके अंदर कोई टारगेट नहीं होता, वही लोग लोगों को दोष देते हैं, यार मेरा तो किस्मत खराब है, मेरा तो ऐसा स्थिति था इसलिए मैं कर नहीं पाया, इनके पास सब चीज था, ये कर लिया, ऐसा वैसा। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं था, ठीक है। और यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आगे बात करेंगे। सो दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली, ठीक है, दुनिया की अगर सबसे सबसे अगर शक्तिशाली अगर चीजें हैं तो वो क्या है, आपके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इसको समझना भी है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। इसको समझना भी है, सुनना नहीं है। और वो है हमारा क्या चीज? माइंड, ठीक है। क्या चीज है? हमारा माइंड। अगर इस दुनिया की सबसे अगर कोई शक्तिशाली चीजें है तो वो क्या है? हमारा माइंड, ठीक है। और उसको अगर आप लॉक कर देंगे ना तो लाइफ में बहुत बड़ी समस्या में आने वाले, ठीक है। सो आज हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? आपको इतना मैं बोलूंगा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्या है? वो है आपका टेक्नोलॉजी, तकनीकें। और वो टेक्नोलॉजी को मैं आपको दिमागी तौर पे बताने वाला हूँ। हमारा माइंड एक फंक्शन, इसको समझिए, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है? वो सोचता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है? कई सारे विचार आता है, ठीक है। और उसके अंदर एक पावर होता है, ठीक है, हमारे गोल को अचीव करने का। उसके अंदर एक पावर होता है, क्या चीज को? हमारे जो भी लक्ष्य होता है, हमारे गोल होता है, उसको अचीव करने का। और सबसे बड़ा चीज है, ऐसा मैकेनिज्म हमारे अंदर है माइंडसेट में। सो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी शक्तिशाली क्या है? टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी आपका दिमाग है, ठीक है, जिसको आप आदेश दे सकते हो, जिसके अंदर कई सारे फंक्शन है, प्लानिंग कर सकते हो और उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी में खराबी आ गया, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, उसका एक ही इलाज है, वो आप खुद, ठीक है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, और टॉपिक है, लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर लोग अपना लक्ष्य क्यों नहीं बनाते। मैं एक आप लोग के बीच में आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर बार ट्रेनिंग हो रहा है, पिछले 10 महीने से लगातार ट्रेनिंग हो रहे हैं। हर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है ड्रीम, सपने, हर चीजों के बारे में, ड्रीम, सपने, हर चीजों के बारे में। और ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, कितने ऐसे लोग हैं जो रियल में यार अपना डायरी में, ठीक है, अपना लक्ष्य सेट किए हैं कि मुझे इस दिन इस तारीख को ये चीज चाहिए, मुझे इस दिन इस तारीख को ऐसा करना है, मुझे इस दिन इस तारीख को इस रैंक को अचीव करना है। एवरीवन, चैट बॉक्स ऑन है, जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में आएंगे, ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से, क्योंकि देखो होगा, अगर आप बनाए होगा डेफिनेटली वो पूरा होगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाए होंगे और तसल्ली के लिए अगर बोलेंगे, अपने लिए ईमानदार नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत है, ठीक है। सो हमारे बीच में 951 लोग हैं, यूट्यूब में बने हैं, दोनों जगह लोग हैं। और
यहाँ पे दोस्तों रिप्लाई मैं देख पा रहा हूँ एकदम एकदम मिनिमम। ठीक है, तो नहीं बने हैं तो आगे बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कारण लोग अपने गोल सेट नहीं करते, अपने लक्ष्य नहीं बना पाते। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। सो दोस्तों लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? तो पहला कारण है, ठीक है, लोग लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं करते? पहला कारण है क्योंकि वो लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं देते। ठीक है, उनको लगता है कि यार ऐसी कर लेंगे, इसको बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये तो हमारे दिमाग में है, और ऐसे भी उसको बनाएंगे तो डायरी और पेन में तो रहेगा वो, उससे अच्छा तो हमारा दिमाग है। ठीक है, हमारे दिमाग में रहेगा। इस धारणाएं के कारण लोग अपने लक्ष्य नहीं बनाते, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे पता है क्या क्या करना है लाइफ में, उनको लगता है कि कैसे करना है, लेकिन उसके पास नोटेड प्लानिंग नहीं होता। ठीक है, नोटेड गोल नहीं होता, पेपर प्लानिंग नहीं होता। और यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है जिससे कारण लोग अपने टारगेट को टाइम में अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास क्या है, जो लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं होता। ठीक है, और लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि यार कॉमन है, हो जाएगा हो जाएगा। यही एक माइंडसेट है जिसको उनके लक्ष्य को और दूर की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा होगा तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा हो रहा होगा तो ध्यान दीजिए। दूसरा कारण है दोस्तों, लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? एवरीवन, दूसरा कारण है लक्ष्य निर्धारित निर्धारित करना नहीं जानते। ये दूसरा प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से गोल सेट किया जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टाइम, इसको पता नहीं होता तीनों चीज को बारे में। और इसमें वो भी पता नहीं होता कि किस किस प्रकार के गोल होते हैं। एक रीजन ये भी होता है। सो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति हमारे केटीएस सिस्टम में बने हुए पिछले 3 से 6 महीने में, उस सब व्यक्ति को पता है कि किस तरीके से ड्रीम बनाया जाता है, किस तरीके से अपने गोल सेट किया जाते हैं। और नहीं पता तो दोस्तों अपने सीनियर से बात करिए, और बात करके आज के आज अपने लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको नवंबर मंथ में क्या चाहिए। ठीक है, कौन से रैंक चाहिए, कितना इनकम चाहिए, क्या आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, उसको गोल में कन्वर्ट करिए। दिसंबर मंथ में आपको क्या चाहिए, कितना इनकम चाहिए, कौन सा रैंक। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। तीसरा कारण है, लोग अपना गोल सेट नहीं करने का तीसरा कारण होता है वो है असफलता का डर। ठीक है, वो डरते हैं रिजेक्शन से कि यार मैं अगर कहीं टारगेट बना लिया, गोल बना लिया, ठीक है, और अगर वो पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, पूरा नहीं कर पाया तो लोग क्या, पूरा नहीं कर पाया तो लोग क्या करेंगे? ठीक है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे टीम वाले क्या सोचेंगे। ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा। इस तरीके से उसके अंदर धारणाएं होते हैं, मतलब एक डर होता है। ठीक है, रिजेक्शन का डर होता है, असफलता का डर होता है, जिसके कारण लोग अपने लक्ष्य को नहीं बनाते। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ? हो रहा है तो अपने आप से पूछिए, और इस डर को दूर भगाना है, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है उस चीज को आपको करना शुरुआत करना है। ठीक है, चौथा कारण है दोस्तों, चौथा कारण है, ठीक है, वो है आपको, लोग क्या कहेंगे, सेम उसी चीज में आ जाऊंगा मैं, कि आप अगर गोल बना लेते हैं, ठीक है, तो वही चीजें है कि अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना चालू करते हैं। ठीक है, पूरा नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, उस डर को इतना ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर बिठा लेते हैं, और अपने लक्ष्य से ज्यादा ना उस डर के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कारण लोग अपने टारगेट नहीं बनाते हैं। और सिंपल सी बात है यार, अगर आप मान लेते हैं आपको रेलवे स्टेशन जाना है और ट्रेन में बैठना है और आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, ठीक है, तो फिर तो गड़बड़ है। सेम वैसी हो रहा है आज। ठीक है, हम यही सोच के आए थे डीएमपीएल में ज्यादातर लोग कि यार चलो दिन का खर्चा निकल जाए, पैसा आ जाए, घर का खर्चा निकल जाए, पॉकेट मनी निकल जाए। और वही माइंडसेट आज भी रखे हुए, मतलब हम कुछ बड़ा करने के बारे में कुछ गोल सेट नहीं कर पा रहे। सो अगर ऐसा है तो करेंगे, आगे बात करने वाले हैं। पांचवा कारण है, ठीक है, पांचवा कारण है लक्ष्य नहीं बनाने का, वो है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य को निर्धारित करने में वो बहुत आलसी करते हैं।
आलस व्यक्ति रहते, मतलब वो सोचता है कि यार मैं कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा, चलो ना फ्री होके बना लूंगा, आज घर में बहुत ज्यादा शोर है, ठीक है, कहीं जाकर बैठ के बना लूंगा। मतलब अपने लक्ष्य को बनाने के लिए इतना ज्यादा आलस अपने अंदर, ठीक है, लेजी पर रहता है कि वो 1 साल भी गुजर जाता है फिर भी वो अपने लक्ष्य को नोट नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा कारण है। और ऐसा अगर हो रहा होगा ना तो इस सब चीजों को दूर करिए, तब जाके आप जिंदगी में बहुत कम समय में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप सोचे हो, और डेफिनेटली होने वाला है। क्योंकि आलस करने से जिंदगी बदलने वाला नहीं, ठीक है, ऑरेंज लाइफ जरूर चल सकता है, लेकिन यार अगर आपको बड़ा करना है ना तो फिर अपने आदतें बदलना पड़ेगी, ठीक है। सो बात करते हैं लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं समझते, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पता नहीं होता, तीसरा रिजेक्शन का डर, ठीक है, असफलता का डर, तीसरा अगर पूरा नहीं हो पाया उसका डर, ठीक है, और चौथा पांचवा आलस, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण लोग अपने लक्ष्य को नहीं बनाते, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छा बुक है, अगर आप सुने होंगे तो, ठीक है, और पढ़े होंगे तो, ठीक है। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बुक है, ये बिजनेस स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक सर्वे किया गया था, ठीक है, यहाँ पे एक सर्वे किया गया था किस चीज को लेकर, गोल सेटिंग को लेकर, कि हर इंसान को आज पूछेंगे ना, हर इंसान के पास जुबानी लक्ष्य होते हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल सर्वे किया गया, और सर्वे में क्या पाया गया, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया, जिसमें पहला कैटेगरी था, ठीक है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था लोग, इसमें कितने लोग आए थे, 84% लोग, ठीक है। उसके बाद 13% लोग ऐसे थे जिनके लक्ष्य थे लेकिन कागज पर नहीं लिखे थे, ठीक है। और उसके बाद 3% ऐसे लोग थे जिनका लक्ष्य क्या था, स्पष्ट था, लिखित में था, और उनको पूरा करने के लिए क्या था, एक्शन प्लान भी था, योजनाएं भी था, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हो, एवरीवन ईमानदारी से बताना है, ठीक है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, 84%, 13% की 3%। चैट बॉक्स ऑन है, सब लोग ईमानदारी से बताएंगे, क्योंकि देखे आप अपने आप को, ठीक है, मुझसे झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। सो कौन से कैटेगरी में आते हैं, ईमानदारी से बताएंगे। यहाँ पे 3 आंकड़ा है, बीच का आंकड़ा नहीं निकालना है, ठीक है। एक 84% है, एक 13% है, और एक कौन सा है, 3%। सो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, 84% में आते हैं सर, 13% में आते हैं सर, ओके। कुछ लोग लिखे 3% में भी आते हैं। अगर आप 3% में आते हैं तो बधाई के पात्र है, और नहीं आते हैं तो बैठने की जरूरत है। 3% का मतलब ये है कि आपका लक्ष्य नोटेड होना चाहिए, पूरा करने का पूरा योजना होना चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको रोज क्या क्या करना है, और अगर ये बातें आपको पता है कि रोज क्या करना है तो वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। लेकिन अगर, ओके, मैक्सिमम लोग 84% लिखे, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे सर्वे को पहले समझ लेते हैं, आगे सर्वे क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला। क्योंकि देखो मैं अभी भी बोलूंगा तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग फिर वही गलती करेंगे, आलस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे, फिर वही डर रहेगा। लेकिन इसका रिजल्ट देखते हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो क्या मिला, चलो देखते हैं। दोस्तों जो 84% थे, ठीक है, यहाँ पे 84% के जो लोग थे जिनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, उनकी कमाई ऑरेज था। ऑरेज मतलब ऐसी कमा रहे खा रहे हैं, मतलब इनको अच्छी कमाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये अपने घर ले दे के चला रहे थे, ठीक है। उसके बाद 13% लोग जो थे, जो लक्ष्य तो थे लेकिन कागज पर नहीं थे, वो जो नीचे वाला कैटेगरी है उनसे दुगना पैसा कमा रहे थे बस। अगर नीचे वाला अगर महीने के 10-15 हजार कमा रहे थे तो ये 13% लोग 25 से 30 हजार समझ लो, उससे डबल कमा रहे थे। लेकिन जिनका लक्ष्य स्पष्ट था, जिनके पास एक्शन प्लान था, वो नीचे वाले से कितने गुना पैसा कमा रहे थे, कुल 97% से 10 गुना पैसा। मतलब 84% और 13% दोनों को मिला के कितना परसेंट,
कुल 97%, ठीक है, से 10 गुना पैसे की कमाई कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्य स्पष्ट था और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या था, शानदार एक्शन प्लान, रोड मैप, ठीक है, उनको पता था। और यही कारण है दोस्तों कि आज हमारे इंडिया में ये जो स्पष्ट लिखित लक्ष्य जो है ना, हमारे इंडिया में वही 3% लोग हैं जो आज रिच कैटेगरी में है। अगर डीएमपीएल में बात करूं तो वही लोग हैं जो आज शानदार अपने इनकम का हर बार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, अपने रैंक का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और बारी अब आपकी है। मैं नहीं बोलूंगा आप बनाओ या मत बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनालाइज करिएगा और पूछिएगा आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो और फ्यूचर में कौन से कैटेगरी में आप आना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप अपने कैटेगरी नहीं बदलेंगे ना तो लाइफ सिंपल सी बात है, अच्छी कमाई तो होने वाला है, कम से कम घर का खर्चा चल जाएगा, फैमिली चल जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे अगर आगे जाना है तो फिर काम करना पड़ेगा, हो जाएगा। सो आगे बात करते दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करने के क्या क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा, ठीक है, सबसे पहला फायदा आपको डायरेक्शन मिलता है, ठीक है, मतलब अगर आपका टारगेट पर्पस क्लियर है, आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो आपको एक दिशा मिल जाता है कि इसको पूरा करने के लिए मुझे ये काम करना है। तो आपके पास फालतू टाइम नहीं होता, ठीक है, मोबाइल में टाइम पास करने के लिए, दोस्त यार के साथ गप्पे छप्पे उड़ाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होता है, गोल होता है, और उस गोल को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान, ठीक है। दूसरा फायदा, आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं, मतलब अपने आप आपका फोकस किसकी ओर चला जाता है, अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि आपके पास गोल सेट है। लेकिन जब हमारा गोल सेट नहीं होता तो हमारा फोकस और कहीं हो जाता है, ऐसे चीजों में, ऐसे एक्टिविटीज में जिसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा, टाल मटोल पर आप काबू पाते हैं, मतलब लक्ष्य रहते ना तो आप टाल मटोल नहीं करते, बहाने नहीं बनाते, एक्सक्यूज नहीं देते, आप सीधा अपने काम के बारे में बात करते हैं, एक्शन लेते हैं और अपने टीम के साथ प्लानिंग करते हैं, ठीक है। चौथा कारण, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आप एनी टाइम एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, एवरीवन, हम लोग क्या बोलते हैं हर ट्रेनिंग में, इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो 90% एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। लेकिन जब आपका लक्ष्य निर्धारित रहता है ना, तो आपको ना वही आपको मोटिवेट रखता है यार, वही एक्साइटेड रखता है। आज आपके सीनियर को मोटिवेट रखने के लिए कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी की स्पीच की जरूरत नहीं है, उनके ड्रीम ही काफी उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास लक्ष्य है। तो आप लोग भी बनाइए, एनी टाइम एक्साइटेड, मोटिवेट रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि वो पूरा होने वाला है, ठीक है। और नहीं है तो आज सब लोग यही काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है आप प्रोडक्टिविटी काम करते हो, मतलब हर काम ऐसा रहता है जिसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है, एडवांस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में अपना समय देते हो, मतलब ऐसे चीजों में आपका समय नहीं जाता जो अनप्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। उसके बाद है छठवां चीज, बेहतर भविष्य की डिजाइन, मतलब आप लक्ष्य बना लेते हो ना, रोज बेहतर करते जाते हो, जिससे कारण आपका फ्यूचर ब्राइट रहता है। सातवां कारण हर सुबह उठने का कारण बन जाता है। आज लोगों को पूछेंगे, मैक्सिमम लोगों की सुबह सोकर क्यों उठना है, तो उसको पता ही नहीं होता कब उठना है, कितने बजे उठना है, ठीक है, क्यों उठना है, क्योंकि उसको पता नहीं है, ठीक है, अपने लाइफ के ही बारे में पता नहीं है उसको कि क्यों उठना है, क्या करना है लाइफ में। और यही एक कारण होता है क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं होता। लेकिन जिस दिन टारगेट गोल बन जाता है ना, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो टाइम में उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। एक बहुत बड़ा हैबिट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आठवां कारण है, लक्ष्य अगर आपके पास निर्धारित होता है तो वो आपको अपडेट करता है, ठीक है, अपने आप में काम कराता है ये, ठीक है, क्योंकि आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, व्यक्तित्व विकास की जरूरत पड़ता है, ठीक है, अपडेशन की जरूरत पड़ता है, पर्सनालिटी में, कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में, उसके ऊपर आप काम करते हैं। और उसके बाद नौवां कारण है, आप एनी टाइम खुश रहते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार आप लक्ष्य बनाए हो, रोड मैप, एक्शन प्लान सब है, और उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, तो आपको इतना पता है कि वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और पूरा हो जाएगा तो आप, सिंपल सी बात है, एनी टाइम खुश एक्साइटेड रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरी बातें सबको समझ में आ रहे होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं कर रहे, ठीक है। आज एक आईना दिखा रहे हैं अपन, तो आईना दिखाने काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यार, हम भगवान नहीं है, ठीक है, या फिर हम आपके बॉस नहीं है, ये चीज करो मतलब करो, ये चॉइस आपको करना है। बस यही बोलूंगा कि ये जो चीजें बता रहे हैं उन्हीं चीजों को करके आज मैं डायमंड बना हूँ, पैसा कमा रहा हूँ महीने का,
अच्छा खासा और बहुत जल्दी और बड़ा पैसा कमाने वाला, क्योंकि सपने बड़े हैं, ठीक है, गोल सेट हो चुका है। और इसलिए हमारे पास ऐसा समय नहीं है जहां एक एक मिनट को हम लोग वेस्ट करें। हरदम हम लोग प्रोडक्टिविटी काम में लगे रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं जो हमारे साथ न्यू पार्टनर्स है, जो बने हैं इस बिजनेस में काफी समय से और अभी एक दो दिन में ज्वाइन हुए हैं। जितने भी नए पार्टनर्स हैं और पुराने हैं, सबको कहूंगा डीएमपीएल में अगर आपको 100% सफल होने के लिए अगर आप पूछेंगे क्या करना है, तो मैंने पहला चीजें आपको बता दिया है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपको खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड क्यों रहना है? क्योंकि आपके पास गोल है, लक्ष्य है, इसलिए खुश रहना है, ठीक है। इसलिए खुश नहीं रहना है कि यार कई लोग रहते हैं ना, पैसा आएगा तो खुश रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने टारगेट लक्ष्य के लिए खुश रहिए, पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। उसके बाद है 2% फाइन ट्यूनिंग, इस बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको करना है। और उसके बाद 8% टेक्निक, हर काम को करने का एक टेक्निक होता है, तरीका होता है। बिना टेक्निक के कहीं भी कोई काम नहीं किया जा सकता। सो बात करने वाले हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों ये सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस में, ठीक है। हमारे जितने भी लीडर्स है, ट्रेनर है, हर बार आते हैं वो बताते हैं, चाहे आपका कार हो, ट्रक हो, चाहे एरोप्लेन क्यों ना हो, चाहे एक साइकिल क्यों ना हो, ठीक है, कितनो महंगा गाड़ी क्यों ना हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ऑडी कार हो, चाहे वो क्यों ना फरारी कार हो, अगर उस कार के टायर में अगर हवा नहीं है तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपके अंदर फुल एक्साइटमेंट है, फुल खुश हो, आप करना भी चाह रहे हो, लेकिन अगर आप 2% फाइन ट्यूनिंग अपने ग्रोइंग अप लाइन से नहीं कर रहे हैं तो फिर ना वही टायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करना है, ग्रोइंग अप लाइन, ठीक है। कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है जो ज्वाइन कराते हैं वो खुद गायब रहते हैं, ठीक है। जो ज्वाइन कराते हैं वो खुद अनएक्टिविटी रहता है, ट्रेनिंग में नहीं रहते, प्लान में नहीं रहते। तो जरूरी नहीं है जो ज्वाइन कराए उसको आप कॉपी करो, उनसे फाइन ट्यूनिंग करो। अगर वो रियल में सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग प्लान में है, तो जरूर फॉलो करिए ऐसे अपलाइन को, ठीक है। तो जो आपके अपलाइन है, आपके ऊपर के ऊपर जो काफी ग्रो कर रहे हैं, आप फाइन ट्यूनिंग करिए उनसे और उसके बाद अपने नीचे वाले से बात करिए। हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले से बात पहले करेंगे और समय मिल गया तो ऊपर वाले से। तो आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो? अगर आप ऊपर वाले से बात करेंगे तो आप एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। डेली कैसे शेड्यूल को कंप्लीट करना है वो सब चीज ट्रांसफर करेंगे। तो फाइन ट्यूनिंग मसले है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर हर एक व्यक्ति काम करिए, जो हमारे साथ नए पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर सब। उसके बाद है दोस्तों ड्रीम, सपने। ऑलरेडी हमने लक्ष्य के बारे में बात कर चुके हैं, सपने और गोल दोनों अलग चीजें हैं। सपने वो होते हैं जो हम लाइफ में बहुत कुछ सोच के रखते हैं, हर चीजों के बारे में, घर, कार, पैसा, कपड़े, अच्छे खाना, ये आपके सपने होते हैं। तो सपने को लिखिए और उसको गोल में कन्वर्ट करिए, लक्ष्य बनाइए उसको कि यार मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, तो आप लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस हफ्ते इतना पैसा कमाना है और इस कपड़े को लेना है। छोटे छोटे चीजों का ड्रीम बनाइए, ठीक है। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करना है, लिस्ट बनाना है। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है, ठीक है। और हमारा बिजनेस लोगों के, तो लिस्ट किसका बनाना है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली का, ठीक है। तो सबसे पहले सब व्यक्ति को अपने परिवार और अपने दोस्त यार का लिस्ट बनाना है, अनजान लोगों का लिस्ट नहीं बनाना है। मैक्सिमम 200 से 250 लोग का लिस्ट जरूर बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद करना है इन्विटेशन। इन्विटेशन के लिए शानदार वीडियो डाला है, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। डीएमपीएल यूट्यूब चैनल में जाइए, उनको बार बार देखिए और जितना बताएगा उतना करिए। और उसके बाद दोस्तों एसटीपी ऑन जूम, आप सबको पता है कि शाम को वेबिनार होता है। वेबिनार में किसी को भी दोस्तों डायरेक्टली ना, उनका भी अहमियत बनाइए। कई लोग तुरंत जूम लिंक शेयर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बताते, किसी को जूम ऐप के बारे में आइडिया नहीं, इसको जरूर बताएं। और उसके बाद प्लान देखने के बाद फॉलो। सो बात करते हैं इन्विटेशन के बारे में। इन्विटेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसा है, आपको लगाना है लोगों की समस्या। लोगों की क्या समस्या है, ये पोस्टर में आप देख रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों का, ठीक है। तो इस पोस्टर को अपने स्टेटस में लगाइए। अब इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या है, डीएमपीएल वर्क फ्रॉम होम, जहां आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके अपने मोबाइल से दिन का 10 से 15 हजार कमा सकते हैं। और उसके बाद रिजल्ट,
जो लोग डेली इनकम ले रहे हैं दिन का, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000, उनका ये 3 अगर स्टेटस आपने लगा दिए, अपने व्हाट्सएप में लगाना है, ठीक है। नए लोग हैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं जाना, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम में नए लोग का कई तरह के सवाल होते हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको एटलीस्ट गोल्ड बनते तक आपको क्या करना है, अपने लिस्ट को खत्म करते तक आपको अपने व्हाट्सएप में स्टेटस को लगाना है, ठीक है। अगर ये लगाएंगे तो आपको शानदार रिप्लाई मिलेंगे और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों, दूसरा है कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में मैं बताया हूँ। एक स्टूडेंट, एक जॉब पर्सन, एक बिजनेसमैन, एक हाउसवाइफ को किस तरीके से कैसा रहेगा फॉर्मूले को यूज करना है, क्या इन्विटेशन के दौरान बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब चीज इस वीडियो में बताया गया है जो DMPL चैनल में डाला है। कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो मैं चाहूंगा सब लोग इस वीडियो को खुद देखें, अपनी टीम को भेजे और रोज देखने बोले, सुबह शाम दोपहर जब जब समय, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग वर्किंग है। अगर आपने इन्विटेशन में मास्टरी कर लिए तो बहुत तेजी से ग्रो कर लेंगे बिजनेस में, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों, हमारा बिजनेस 80-20 रूल के हिसाब से काम चलता है। क्योंकि आप नए हैं, 2-4 लोग मना कर देंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिजनेस को छोड़ने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि ऐसा मैं भी सोचता था, क्योंकि मुझे रूल ऑफ 80-20 पता नहीं था। इस दुनिया के हर काम दोस्तों 80-20 के हिसाब से चलता है। मतलब एक कॉलेज में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे टॉप नंबर नहीं लाते, मात्र 20% बच्चे रहते हैं अच्छे नंबर में आते हैं, बाकी लोग सप्लीमेंट और बाकी लोग फेल, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा बिजनेस है। अगर आप 100 लोग को प्लान दिखाएंगे जूम में, तो आपके साथ कुछ लोग करेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन कुछ लोग आपके और मेरे जैसे सोच वाले रहेंगे जो बोलेंगे कि करना है चलो। तो हमें ऐसे लोग की तलाश है। तो जब तक आपके 100 लोग प्लान नहीं देख लेते, जब तक 100 लोग फॉलोअप नहीं हो जाता, तब तक आपको 1% भी नहीं सोचना है, 0.001% भी नहीं सोचना है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनका बेस है। अगर आप इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि ये 100% क्या है, प्रैक्टिकल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको बताने के बाद भी आप नहीं मान रहे तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, अभी बहुत ही शानदार ऐतिहासिक शानदार मेगा इवेंट होने वाला है, महाकुंभ, ठीक है। क्या चीज होने वाला है, DMPL का महाकुंभ 5000 लोगों का होने वाला है रायपुर स्टेडियम में दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, आज बहुत सारे लोग आपके फोन नहीं उठा रहे, बहुत सारे लोग करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, बोल रहे हैं, उनको एक लाइव, ठीक है, पिक्चर दिखाने का मौका है। और ये जो सेशन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस महाकुंभ से जो विजन आपको मिलेगा वो आपको डायमंड बना देगा, ठीक है। क्योंकि देखो, मायने 600 रुपया का पास लेकर जा रहे हो मायने नहीं रखेगा। मैं हर बार की तरह इस बार भी बताना चाहूंगा, एक समय था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंटर किया था, बहुत सारे रिजेक्शन और बहुत सारे, ठीक है, नेगेटिविटी को फेस करने के बाद मैं सोचा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, मेरे से नहीं होगा। लेकिन किसी ने बताया कि यार ऐसा कुछ मेगा इवेंट हो रहा है जहां पे ना नेटवर्कर लोग, लीडर लोग हजारों तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, और वहां जाओगे ना तो आपको ऐसे चीज मिलेगा जिसको सुनने के बाद आप डायमंड बन सकते हो। मैं बोला ऐसा भी है क्या, लेकिन माइंडसेट क्या था, पूरा नेगेटिव हो गया था कि अब करना नहीं। तो मुझे पता, चलो मैं बोला चलो यार ये भी कर लेते। 1000 रुपया का पास लेके मैं इवेंट देखने गया था, और जब इवेंट में जाके मैंने देखा तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा यार, ठीक है, जो व्यक्ति 8वीं नहीं पढ़ा था वो महीने के लाख रुपए कमा रहे थे, कार मेंटेन कर रहे थे। एक हाउसवाइफ जो कम पढ़ी लिखी थी, घर में रह के पैसा कमा के बड़ा पैसा कमा रहे थे। एक स्टूडेंट कार चला रहा था। मैं बोला यार क्या हो रहा है ये, जब इतने कम पढ़े लिखे लोग, ठीक है, हाउसवाइफ, स्टूडेंट लोग जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा दिमाग का बत्ती खुल गया, और उस दिन से कमिटमेंट किया, करूंगा तब नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा, ठीक है। क्योंकि जॉब से तो ऑरेंज लाइफ चल रहा था। तो उस दिन मैंने एक विजन लेकर आया कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और दोस्तों आपके अंदर भी ऐसा कुछ चल रहा होगा ना, तो एक बार आप खुद इस महाकुंभ मेगा इवेंट में चलिए, और आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसा चल रहा होगा, 8-10 लोग को ज्वाइनिंग कराए हैं, उसको बोलना बिजनेस मत करना, उसको बोलना कि बिजनेस मत करना, लेकिन एक बार इस इवेंट में चलिए। अगर इवेंट अच्छा नहीं लगेगा तो पैसा मैं आपको वापस दूंगा, बोलिएगा
और पकड़ के लाइए। रियली बता रहा हूँ, कौन से व्यक्ति की बातें उसके दिल में चुभ जाए, कौन सा अचीवमेंट उसके दिल में चुभ जाए और उनको लगने लगे मेरे जैसा कि यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पे एक स्टूडेंट को देखेंगे, एक हाउसवाइफ को देखेंगे, एक जॉब पर्सन, एक दुकानदार, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर कैटेगरी के व्यक्ति को जब वो मंच में देखेंगे, सुनेंगे ना, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि यार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मौका आपके पास, इस मौके का अगर आप छोड़ दिए ना तो दुनिया की और अभी तक की सबसे बड़ी गलती करने वाली है। मैं तो यही बोलूंगा, 600 रुपये आप बचाना चाहेंगे तो बचा भी लीजिए, लेकिन 600 रुपये में एक विजन मिला और आज मैं 50 लाख कमा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको भी मिलने वाला है। तो अभी तक जो जो व्यक्ति अपना सीट बुक नहीं किए हैं, पास बुक नहीं किए, कराइए, क्योंकि लास्ट डेट 15 नवंबर है। मतलब 2 दिन बाद पास नहीं मिलेगा, क्लोज हो जाएगा, सीट ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप 600 क्या 6000 भी देंगे तो भी आपको पास नहीं मिलना। तो समय लिमिटेड है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, खुद अपना सीट बुक करें और स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालें। ठीक है, ताकि आपके टीम पार्टनर देखें और वो भी अपना सीट बुक कराएं। सो दोस्तों, बहुत अच्छे आप लोग टीम पार्टनर्स हैं, लीडर्स हैं जो अभी तक बने रहे, बहुत अच्छा लगा। जो भी बातें बताए हैं, लास्ट एक ही बात बोलूंगा कि इम्प्लीमेंट बस करिए, क्योंकि हर बार की तरह आप सुनेंगे और निकाल देंगे ना, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे तो लाइफ में वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सुन के उनके ऊपर एनालाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर्स एंड पार्टनर, आप सभी लोग बने रहे इतने समय तक। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का मॉर्निंग सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। मुलाकात करते हैं शाम के शानदार बेहतरीन वेबिनार में। थैंक यू सो मच।